गोरखनाथ महाराज जी ऐसे थे जो पानी पर चल लेते थे, आकाश में उड़ जाते थे। एक बार किसी स्थान पर गए, वहाँ बैठे थे। अब वहाँ के लोग आए किसके पास? श्री गोरखनाथ जी के पास। और आकर कहने लगे, महाराज जी हमारे गांव में चलो। कहा चलो? कहा वहाँ पे एक स्थान है, उस स्थान पर हम जा ही नहीं पाते, और उसी स्थान पर गांव का कुआं है। पानी भरने जो जाता है वापस लौटकर नहीं आता है। गोरखनाथ जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा महाराज सत्य बात कह रहे हैं। अब गोरखनाथ महाराज जी को लेकर गए गांव में, तो जिस स्थान पर वह कुआं था, कहने लगे महाराज जी देखो ये कुआं है, दिन तक तो पानी मिल जाता है, पर कभी रात्रि को जो गया है वापस लौटकर नहीं आया है। और गोरखनाथ जी अवतार थे भगवान शिव जी के। कहते हैं, बताया जाता है भारतीय इतिहास में, आप ज्वाला देवी जाएंगे ना, ज्वाला देवी मंदिर की एक विशेषता है। हिमाचल में मंदिर है माँ ज्वाला देवी का, वहाँ पर दीवारों से आग निकलती है। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, हवन कुंड में अपने आप आग लगी रहती है। वहाँ जो दीवारें हैं उन दीवारों में आपको स्वतः ही आग दिखाई देगी। आप आगे पीछे देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, पर बहुत स्थानों पर स्वतः ही आग प्रकट हो जाती है। उस आग को समाप्त करने के लिए अकबर ने एक बहुत बड़ा छत्र बनाया और उस आग को ढकने का प्रयास किया। कहते हैं बहुत समय तक उस दुष्ट ने, अकबर ने उस छत्र को आग के ऊपर रखा, पर वो आग समाप्त नहीं हो पाई। और जितने दिन छत्र रखा था आग के ऊपर, तब तक अकबर बीमार रहा, और ऐसी बीमारी हो गई जिसके विषय में बताया नहीं जा सकता। कहा जब वो छत्र हटाया गया, पुनः क्या देखते हैं, वहीं पर वो आग अभी तक प्रज्वलित है। और वहाँ पे उसने मान लिया कि हिंदू धर्म की शक्तियाँ अनंत हैं। उस स्थान पर गोरखनाथ जी के लिए कहते हैं माता ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था। अब ऐसे श्री गोरखनाथ जी जब गांव में पहुँचे तो वो स्थान दिखा दिया गया। कहा ये स्थान है, यहाँ पर हम नहीं जा पाते हैं। कहा ठीक है, आज रात को हम चले जाएंगे, ना हमारे पीछे कोई है, ना कोई चिंता करने वाला, ना कोई हमारा सोचने वाला। अब रात्रि का समय हुआ, लोग डर रहे थे। कहा अलबेली सरकार है, ये तो चिंता है नहीं, पर हमको चिंता है। अब गोरखनाथ जी ने अपना करमंडल उठाया, दंड उठाया और गए, वहाँ बैठ गए जहाँ पर कुआं था। कुएं के समीप जाकर बैठकर कहने लगे रस्सी दे जाओ। अब किसी में हिम्मत नहीं कि उनको वहाँ जाकर रस्सी देकर जाए। पुनः वापस आए, रस्सी ली, कहा रात को हम पानी भरेंगे। अब करमंडल में रस्सी लगा दी, और रस्सी लगाकर करमंडल कहाँ डाल दिया? कुएं में। अब कुएं से पानी खींचने लगे ऊपर, तो करमंडल को ऐसे पकड़ लिया गया कि किसी ने नीचे से करमंडल को बांध दिया है। यह ऊपर जोर लगाकर खींचे तो करमंडल ऊपर आए नहीं, और इतनी क्षमता के साथ होने लगा, यह ऊपर खींचे कोई करमंडल को नीचे खींचे। तभी अचानक से किसी ने गोरखनाथ जी को धक्का दिया। अब धक्का दिया तो सावधान हो गए, थोड़ा हट गए। हट गए तो पीछे क्या देखते हैं? पीछे 3 प्रेत खड़े हैं। उन्हें देखकर गोरखनाथ जी मुस्कुराने लगे। पूछते हैं उनसे, कौन हो तुम? तो पहले तो गोरखनाथ जी का सवाल सुनकर वो प्रेत कहते हैं, तुम कौन हो हमसे इस प्रकार सवाल जवाब करने वाले? तुम हमें जानते नहीं हो, यह स्थान हमारा है,
भग जाओ यहाँ से, आज तक जो रात्रि के समय यहाँ आया है उसे हमने समाप्त कर दिया है, निकलो यहाँ से। गोरखनाथ जी ने कहा आज तक जितने आए वो अलग बात है, आज मैं आया हूँ मेरी बात अलग है। कहा निकलो यहाँ से। अब गोरखनाथ जी भी डटकर खड़े हो गए। कहा दिखाओ तुम अपना दम, तुम्हारा दम क्या है। वह गोरखनाथ जी को शरीर पर वार करने लगे। अब वार करने लगे, शास्त्र बताते हैं गोरखनाथ जी के आगे एक चक्र आ गया। वह ऐसा अलौकिक चक्र था, एक भी प्रेत का वार गोरखनाथ जी पे लगा ही नहीं। प्रेत हैरान हो गए, ये क्या बात है, हम इन्हें मार रहे हैं और इनको निशान तक नहीं हो रहा है, घाव तक नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब गोरखनाथ जी ने कहा मेरी आखिरी चेतावनी है, तुम यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा तुम सबको समाप्त कर दिया जाएगा। मेरे पास मेरे गुरुजी की शक्ति है, मेरे पास नाम की शक्ति है अनंत, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। तो वो मानने को तैयार नहीं हुए। तब गोरखनाथ जी ने अपना दंड उठाया और उस पे मंत्र अभिमंत्रित करके जैसे ही उनके आगे किया तो वो सब डरने लग गए और इतना भयानक डरे कि उन्होंने अपना विकराल रूप प्रकट कर दिया। अब यहाँ ये सब बातें हो रही हैं, दूर से गांव वाले सब बातें देख रहे हैं। उन्हें क्या लगा कि आज तो गोरखनाथ जी क्या होंगे, मार दिए जाएंगे। पर दंड निकाल के गोरखनाथ जी ने उन्हें वहाँ से भगाया और जैसे ही भगाया तो एक प्रेत क्या बोल कर गया, कहा हमें तो भगा सकते हो पर जो कुएं में नर पिशाच बैठा है वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें मार के क्या करेगा, समाप्त कर देगा। गोरखनाथ जी का उससे भी देख लेंगे। और ऐसा कह के फिर करमंडल खींचा। जैसे ही करमंडल खींचा तो करमंडल में सारा खून ही खून भरा हुआ था। बाहर निकाला उन्होंने, निकाल के रखा तो जो नीचे जो शक्ति थी ना, दुष्ट शक्ति, वो बाहर आ गई और उसकी आवाज़ इतनी तेज थी, इतनी तेज थी कि गांव वालों ने अपने कान बंद कर दिए। पर गोरखनाथ जी वहाँ से टस से मस नहीं हुए और वह शक्ति बाहर आकर गोरखनाथ जी के शरीर पर लिपटने लगी। जैसे ही लिपटने लगी, गोरखनाथ जी ने भगवान के नाम का स्मरण किया। उस समय उन्होंने एक स्तोत्र बनाया, हमें अभी याद नहीं। वो स्तोत्र बनाते गए, गाते गए और वह समस्त उस शक्ति से छूटते गए। जैसे ही शक्ति छूटी, दूर जाकर गिरी, दूर गिरी। गोरखनाथ जी ने कहा मुख्य कारण तुम ही हो, यहाँ क्यों रहते हो, लोगों को परेशान कर रखा है। तब वह कहने लगा आज से बहुत वर्ष पहले किसी राजा द्वारा अपने एक मित्र को मार दिया गया था और मार के उसे इस कुएं में फेंक दिया गया था। कहा अभी तक मैं उसी की आत्मा हूँ, यहाँ भटकती हूँ और मेरे नज़दीक जो आता है मुझे उसमें वह राजा का चित्र दिखाई देता है, इसलिए मैं उसे मार के क्या करता हूँ, समाप्त कर देता हूँ। तो गोरखनाथ जी ने कहा अब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी। तो वो कहने लगा अगर कोई सच्चे ढंग से कोई यहाँ पर कुछ दिन के लिए यज्ञ प्रारंभ करे तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो गोरखनाथ महाराज ने कहा हम ही करेंगे। 3 दिन तक उन्होंने वहाँ यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद गोरखनाथ जी ने उस गांव को उस प्रेत आत्मा से मुक्त करा दिया। तो ऐसे विलक्षण महापुरुष थे श्री गोरखनाथ जी, जिनकी परंपरा अभी तक स्थापित है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगीनाथ, वो उसी परंपरा से आते हैं। आप चले जाइए अनेक स्थानों पर, गुजरात में संस्था है वह भी गोरखनाथ जी से है। और जूनागढ़ के तरफ गुजरात में तो जितने भी योगी सिद्ध हैं स्वामी गोरखनाथ जी महाराज को ही अपना
आचार्य मानते हैं, गुरु मानते हैं। और अभी तक ऐसा नहीं कि उन्होंने शरीर त्याग दिया है, अभी तक बहुत लोगों को श्री गोरखनाथ जी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। ज़्यादा दूर की बात नहीं, इलाहाबाद का मेला था, अब कब का है डेट मेरे को याद नहीं आ रही। उन्होंने लिखा कि जो भक्त हैं अघोरी, वो अपनी पूजा कर रहे थे रात्रि के समय प्रयागराज में पूजा कर रहे थे। पूजा करते करते विधान में उनसे गलती हो गई। जैसे ही गलती हुई उनके पीठ पे डंडा लगा, जोर से, बहुत जोर से डंडा लगा। इधर उधर देखिए, उन्हें लगा शायद मेरे साथियों ने मारा है या किसी और ने मारा है। तो पुनः उन्होंने पूजा प्रारंभ की तो पुनः डंडा लगा। जब इस प्रकार 3 बार यह घटना घटित हुई तो पूछने लगा कौन है? तो वो कहते हैं जिनके मंत्रों का तुम जप कर रहे हो ना, इन मंत्रों में अशुद्धि हो रही है, इन्हें ढंग से पढ़ो। अब अचानक से रात्रि के समय ऐसे आवाज आए तो क्या होगा? अच्छा भला इंसान हिल जाएगा, होता है बहुत जनों के साथ। तो पूछने लगा कौन हो? कहा हम गोरखनाथ हैं। अब जब इस प्रकार कहा उसके बाद वह आवाज वहां से गायब हो गई। उन्होंने उस समय अखबार में ही प्रकाशित किया कि अभी तक श्री गोरखनाथ जी के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं।